लोकाचार में कहा जाता है कि चमत्कार को नमस्कार है और नाम का प्रताप तो पल पल चमत्कार को प्रकट करने वाला है। नाम महाराज में ऐसी अद्भुत शक्ति है, जो भी नाम का आश्रय ग्रहण करता है वह निश्चय ही अपने जीवन को सुखी कर लेता है, राम की प्राप्ति कर लेता है। राजस्थान के महान संत श्री दिवाकर जी के जीवन की भी ये घटनाएं नाम के प्रताप को प्रकट करने वाली है। भक्तों के चरित्र आपके और मेरे लिए साधना के पथ में मार्गदर्शन का कार्य करते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। आइए श्रवण करते हैं भक्त दिवाकर जी का चरित्र। श्री दिवाकर जी राजस्थान के देवासा ग्राम में जन्मे। इनके पिता श्री कर्मचंद वैश्य परम भगवत भक्त हैं। श्री सीताराम जी इनके आराध्य और श्री अग्रदेवाचार्य इनके गुरु हैं। आपके यहाँ नित्य संतों का आगमन होता। भाव और श्रद्धा से ये नित्य उन संतों की सेवा किया करते। घर में जो भी सामग्री होती उसी के द्वारा संतों की सेवा होती। जिस दिन सामग्री का अभाव होता, श्री दिवाकर जी अपनी गुदड़ी वणिक के यहाँ गिरवी रखते, सामान लाते और संतों की सेवा करते। एक समय की बात है, श्री दिवाकर जी के यहाँ सामान का अभाव तो था ही। वे गए, वणिक को गुदड़ी गिरवी रख दी, पैसा उठाया, सामान लिया, खाद्य सामग्री से लाकर संतों की सेवा की। संयोग की बात कि इस बार दिवाकर जी को पैसों की व्यवस्था ना हो पाई। अब वे अपनी गुदड़ी ना छुड़ा पाए वणिक से। धीरे धीरे समय बीतता गया। ठंड जाड़े का समय आ गया। कड़ाके की सर्दी पड़ने लगी। एक दिन सर्दी से कांपते हुए ये वणिक के यहाँ पहुंचे और निवेदन करने लगे कि आप मुझे शीत ऋतु में गुदड़ी वापस कर दें। जैसे ही पैसों की व्यवस्था होगी मैं आपका कर्ज चुका दूंगा। परंतु वणिक कठोर शब्दों में कहने लगा, मैं बिना पैसे तुम्हारी गुदड़ी देने वाला नहीं हूं। उसने सीधे मुंह बात तक ना की। श्री दिवाकर जी ने इसे भगवत इच्छा जान वापस अपने घर आए। रात को ठंड के मारे नींद नहीं आई, थर थर कांपने लगे। बैठे बैठे ही भगवान नाम का कीर्तन करने लगे। भगवान ने जब भक्त को क्लेश में देखा तो स्वयं एक रजाई लेकर आए, चुपचाप उन्हें ओढ़ाई और चल दिए। दूसरे दिन वणिक ने जब देखा कि ये नई रजाई ओढ़े हैं तो क्रोध में भरकर पैसे मांगने लगा। बोले, क्यों? मुझे देने को पैसे नहीं और रजाई बनवा ली तुमने? ऐसा कहकर वह निर्दयी रजाई छीन कर ले गया। रात में फिर वही थर थर कांपते कांपते वे भगवान नाम का कीर्तन करने लगे। भगवान फिर आए, एक नई रजाई साथ लाए, ओढ़ाकर चले गए। अगले दिन वणिक ने देखा कि रजाई, आश्चर्यचकित फिर पूछने लगे, अरे कहां से पाई तूने ये रजाई? पूछा तो वणिक को दिवाकर जी ने सच सच बतला दिया। भगवान की कृपा के प्रत्यक्ष चमत्कार को देख वणिक लज्जित चरणों में गिर बारंबार क्षमा याचना करने लगा। उनकी गुदड़ी रजाई लाकर वापस समर्पित करा। धीरे धीरे ये चर्चा संपूर्ण गांव में फैल गई। अनेक लोग उनके शिष्य हो गए। ऐसा प्रताप है भगवान के नाम के जप का। नाम जापक को प्रभु कोई कमी रहने देते नहीं, उसे कष्ट होने देते नहीं। उसके कष्टों का समन स्वयं रघुनाथ जी करते हैं। अपने भक्तों की सेवा करने रघुनाथ जी स्वयं पहुंच जाते हैं। इसलिए जपिए जपिए जपिए, नित्य निरंतर केवल और केवल रघुनाथ जी के नाम को जपिए। आपके सारे क्लेश मिट जाएंगे, आपको परमानंद की प्राप्ति होगी। जय श्री हरि।